यह प्रज्वलन स्वरूप द्वेष ही प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का हेतु है। अर्थात द्वेष से ही मारने या जीतने का प्रयत्न होता है। द्वेष से ही शत्रुता, वैर विरोध उत्पन्न होता है। याद रहे, जिससे द्वेष होता है उसकी बार बार स्मृति होती है। राग द्वेष के कारण ही शरीर में आत्माध्यास हो जाता है और मूर्ख से लेकर विद्वान तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और उसके नाश से घबराते हैं। वैर भाव का अर्थ है शत्रुता या दुश्मनी। जब किसी की बात मन को नहीं भाती तो वह अप्रिय लगने की वृत्ति शत्रुता अर्थात वैर भाव कहलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष से इंसान चिढ़ने लगता है। इससे दूसरे के प्रति क्रोध सहित अप्रसन्नता होती है और उसका झल्लाना या हम कह सकते हैं बदला लेने की भावना हिंसा तक करवा देती है। स्पष्ट है कि वैर भाव की उत्पत्ति द्वेष के कारण होती है। परिणाम स्वरूप वैर भाव के प्रभाव से ग्रसित हो मनुष्य शत्रु को विपक्षी समझ उसके हित के प्रतिकूल प्रयत्न करता है और उसकी कार्य सिद्धि में बाधा डालने की चेष्टा करता है। विरोध मेल न होने का भाव है। यह भिन्न भिन्न विचारों या तथ्यों में होने वाला पारस्परिक विपरीत भाव है। इससे संबंधों में शत्रुता, बिगाड़ व अनबन पनपती है। विरोध भाव के अंतर्गत किसी कार्य को रोकने के लिए अथवा उससे विपरीत प्रयत्न होता है। विरोधी हित के प्रतिकूल चलने वाला कार्य सिद्धि में बाधा डालने वाला होता है। याद रखो, जहां वैर विरोध पनपता है वहां असहमति के कारण रुकावटें, संकट आते हैं जो मनुष्य के दुर्भाग्य, कष्ट व नाश का कारण बनते हैं। ये सब भाव अनैतिकता के मुख्य कारण हैं। इसीलिए राग द्वेष के प्रभाव से ग्रसित स्वभावों द्वारा व्यक्ति विशेष के अंदर, परिवारजनों के अंदर और संपूर्ण समाज में फैली नफरत और वैर विरोध के भाव परिवर्तन हेतु ध्यान से सुनो। अहंकार ऐसा दोष है जो मैं की पूजा करवाई, सगे संबंधी समाज के हर जीव को ही सताए, सजन जी हर जीव को ही सताए।